मित्रों, इस बूढ़े की एक बहुत ही खूबसूरत और जवान बीवी है जो अपने ही गैरेज वाले लंबे चौड़े मर्द के साथ चालू हो जाती है और संबंध बना बैठती है। बाद में लड़की दोनों की संपत्ति चुराकर कैसे भाग जाती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर लैरिसा चुपके से सनी को देख रही है। ये सारी बात सनी भी नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि लैरिसा उसकी ओर काफी अट्रैक्ट है, इसीलिए अब वो भी लैरिसा को घुर घुर कर देखने लगता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है और फिर एक दिन लैरिसा सनी के पास आकर उससे कहती है कि तुम्हें मुझे ऐसे घूरना बंद करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। यह सुनकर सनी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लैरिसा से पूछता है कि इतनी खूबसूरत होकर तुमने इस बुढ़े से शादी क्यों की। इस बात पर लैरिसा गुस्से में कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी की। यहाँ लैरिसा फिर से सनी को वार्निंग देती है कि वो अब फिर से उसे गंदी नजरों से न देखे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी सनी उसे देखना बंद नहीं करता और लैरिसा को देख हम ये समझ पाते हैं कि वो भी ये चीज एंजॉय कर रही है। एक दिन जब जॉर्ज और सनी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, तब सनी बर्फ लेने के लिए किचन में जाता है। यहाँ लैरिसा भी थी और उसे देख वो उसके करीब आने लगता है, पर इस बार लैरिसा भी उसे नहीं रोकती। अगले दिन जब जॉर्ज गैराज में आता है तो सनी उसे बताता है कि उसने कार का कार्बोरेटर ढूंढ लिया है। यह सुनकर जॉर्ज बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से कार का कार्बोरेटर लेने के लिए वहां से निकल पड़ता है। जॉर्ज के वहां से जाते ही लैरिसा सनी के पास आ जाती है और फिर ये दोनों करीब आ जाते हैं, जिसके बाद यहीं से इनका अफेयर चालू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज घर आता है और वो उस कार को ठीक करके ड्राइव करने के लिए लेकर जाता है। तब लैरिसा सनी से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी और ये गलती हम फिर से नहीं दोहराएंगे, क्योंकि मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती। उसी रात जब जॉर्ज और सनी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, तब जॉर्ज इतना ज्यादा पी लेता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सनी लैरिसा के रूम में आ जाता है और ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब हो जाने के बाद लैरिसा सनी से कहती है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताती। अगले दिन जॉर्ज सनी को लेकर एक ग्राउंड में जाता है और कहता है कि यह जमीन मेरी है और जल्द ही इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगले 6 महीने में एक हाईवे निकलने वाला है। इसके अगले दिन सनी लैरिसा को सेम वही ग्राउंड पर लेकर आता है और उसे जॉर्ज का पूरा प्लान बताता है। ये सब सुन लैरिसा सनी से कहती है कि अगर हमें साथ रहना है तो हमें जॉर्ज को अपने रास्ते से हटाना होगा। ये सुन सनी हैरान रह जाता है, क्योंकि लैरिसा उसे जॉर्ज को मारने के लिए कह रही थी, इसलिए वो इस बात से साफ मना कर देता है। अगले दिन जब जॉर्ज लैरिसा को अपने मोटो स्टेडियम का मैप दिखा रहा था, तब लैरिसा उसके गले लग जाती है और ये सब देखकर सनी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी अब उसे चाहने लगा था। उसी रात वो लैरिसा के पास जाता है, लेकिन लैरिसा उससे कहती है कि हमें ये सब बंद करना होगा और मैं ये सब तब तक नहीं कर सकती जब तक मेरे पति जिंदा है। यह सुन सनी को एहसास हो जाता है कि अगर उसे लैरिसा के साथ रहना है तो उसे जॉर्ज को अपने रास्ते से हटाना होगा। इसके अगले दिन ही ये लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं। गैराज में जब जॉर्ज गाड़ी के नीचे काम कर रहा था, तभी वहाँ लैरिसा आ जाती है और लिवर को खींच देती है, जिसकी वजह से गाड़ी जॉर्ज के ऊपर गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सनी लैरिसा से सुपरमार्केट जाने को कहता है और कहता है कि आगे की सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। यहाँ पर लैरिसा की हील्स में भी खून लग गया था, इसलिए वो अपने हील को सुपरमार्केट जाने वाले रास्ते में ही फेंक देती है, जिसके बाद उसे पुलिस का कॉल आता है। घर आने पर लैरिसा वहाँ पर डिटेक्टिव लॉरेंस को देखती है, जो उसे बताते हैं कि जॉर्ज की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह सुनकर लैरिसा रोने का नाटक करने लगती है ताकि डिटेक्टिव को उस पर कोई शक न हो। दरअसल डिटेक्टिव को लग रहा था कि उन दोनों ने ही मिलकर जॉर्ज को मारा है, पर उनके पास इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कोई भी कदम नहीं उठाते। थोड़ी देर बाद पुलिस आसपास छानबीन करने के लिए आती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके अगले दिन डिटेक्टिव सनी से पूछताछ करने के लिए आते हैं। तब सनी बताता है कि गैराज का लिवर काफी पुराना है, जिस वजह से वह टूट गया और जॉर्ज की मौत हो गई। डिटेक्टिव को सनी के इस बयान पर भी कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वह उस पर चुपचाप से नजर रखने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डिटेक्टिव लैरिसा को कॉल करके कहता है कि कल सुबह तुम्हें और सनी को पूछताछ के तौर पर पुलिस स्टेशन आना होगा। सुबह जब ये दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं, तभी डिटेक्टिव लैरिसा के घर आकर वहाँ की तलाशी लेने लगते हैं। कुछ देर बाद डिटेक्टिव फिर से सनी से मिलता है और सनी को बताता है कि जॉर्ज की मौत ट्रैक्टर के एक बार गिरने से नहीं, बल्कि 2 बार गिरने की वजह से हुई है। यहाँ पर लैरिसा सनी को एक गुड न्यूज देती है कि वो सनी के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर सनी बहुत खुश हो जाता है। उसी रात सनी इसके बारे में काफी ज्यादा सोचता है और आखिरकार वो अगले दिन बिना लैरिसा को बताए पुलिस स्टेशन जाता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने जॉर्ज को मारा था और इसमें लैरिसा की कोई भी गलती नहीं है। इधर जब लैरिसा की आंख खुलती है तो उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें सनी ने लिखा था कि जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे माँ बाप भी जेल में थे और मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा भी जेल में पैदा हो, इसलिए मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और अब जॉर्ज का मोटर स्टेडियम भी बनकर तैयार हो गया था, जिसे लैरिसा ही संभाल रही थी। ये बिजनेस काफी सक्सेसफुल हो चुका था, जिस वजह से लैरिसा काफी पैसे छाप रही थी। दूसरी ओर सनी अभी भी जेल में था और लैरिसा उसे उसके बच्चे की फोटोज भेजती थी, जिसे देखकर सनी मन ही मन बहुत खुश होता था।
आगे हम लैरिसा को देख पाते हैं जो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और वो अपनी असिस्टेंट से उसके बच्चे की फोटोज ले रही थी। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा राज पता चलता है कि लैरिसा कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं थी और न ही उसका कोई बच्चा हुआ था। जो फोटोज वो सनी को भेज रही थी वो उसकी नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट के बच्चे की फोटो थी। यानी कि अभी तक मूवी में जो कुछ भी हुआ वो सारा लैरिसा का ही प्लान था। साथ ही में हम लैरिसा के साथ एक लड़के को भी देख पाते हैं जो उसका बॉयफ्रेंड है और आज उसे सनी की पूरी संपत्ति भी मिल गई है। मतलब कि लैरिसा ने ये सब पैसे के लिए किया था।